हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा स्पीयर। वैसे तो एजिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, ये सभी में देखने को मिलता है। बट आजकल जो स्ट्रेस, पॉल्यूशन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, इरेगुलर स्लीप, जंक फूड, केमिकल स्किन ट्रीटमेंट इत्यादि की वजह से हमारी जो एजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती जा रही है। काफ़ी रैपिडली हम एज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पे समय से पूर्व ही रिंकल्स, फाइन लाइन, ब्लैमिशनेस और सैगिंग ऑफ स्किन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जब एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की बात आती है आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद यहाँ पे कहता है कि हमारा जो इंटरनल हेल्थ होता है वही हमारे स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि हमारी जो स्किन होती है वो हमारी इंटरनल हेल्थ को दर्शाती है। सो आयुर्वेद में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का मतलब ओनली एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये इंटरनल ट्रीटमेंट को भी, इंटरनल टिश्यू, इंटरनल सेल को भी रिपेयर करने का काम करता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे हर्ब्स और ऑयल बताऊंगी जिनके कि एंटी एजिंग इफ़ेक्ट होते हैं, और उनके एंटी एजिंग इफ़ेक्ट क्यों होते हैं इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। नंबर 1 पे आता है आंवला। क्योंकि आंवला में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये फ्री रेडिकल डैमेज से हमारी स्किन को प्रिवेंट करता है। आंवला को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिजुविनेटिंग फ्रूट्स के रूप में कंसिडर किया गया है आयुर्वेद में, इसीलिए इसे रसायन के अंडर भी रखा गया है। इसे आम्लकी रसायन नाम दिया गया है। विटामिन सी से रिच होने के कारण ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इसीलिए आपकी एजिंग को ये कम कर सकता है, आपकी एजिंग साइंस को ये स्लो डाउन कर सकता है। नंबर 2 पे आता है टर्मरिक। टर्मरिक को आयुर्वेद में गोल्डन ट्रेजर नाम दिया गया है। इसके एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट और एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट के कारण ये आपके स्किन से फ्री रेडिकल को बाहर निकालता है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसके कारण आपकी स्किन में जो साइंस ऑफ एजिंग होता है, डलनेस होता है, वो रिड्यूस हो सकता है। काफ़ी सारे स्किन केयर रेमेडीज, स्किन केयर ट्रीटमेंट में इसे यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये आपकी स्किन में एक यूथफुल ग्लो लेके आता है। इसके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके कारण वो स्किन में बहुत ज़्यादा रेडियंस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा को आयुर्वेद में काफ़ी सारे ब्लड प्यूरिफायर में दिया जाता है, बिकॉज़ ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करके बाहर निकालने में मदद करता है। इसके डिटॉक्सिफाइंग एक्शन के कारण ये प्रिवेंट करता है डलनेस को, पिगमेंटेशन को और अनइवन स्किन टोन को। कोई भी जगह पे अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है, जहाँ पे पुअर ब्लड फ्लो हो रहा है स्किन पे, तो वहाँ पे मंजिष्ठा दिया जाता है। इस तरह से ये स्किन टोन को एनहेंस करता है और हमें प्रीमेच्योर साइंस ऑफ एजिंग से प्रोटेक्ट करता है। नंबर 4 पे आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा न केवल एक एडेप्टोजन है जो कि कोर्टिजोल को कम करने में मदद करता है और हमारी स्ट्रेस को रिलीव करता है, बट इसके साथ साथ ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटी एजिंग फूड होता है हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, ये कोलेजन के जैसे काम करता है, स्किन के टिश्यू को रिपेयर करता है और स्किन की वाइटलिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट हर्ब है चंदन। यानी कि अगर आपको पित्त रिलेटेड सिम्टम्स है या फिर आपके स्किन में बर्निंग सेंसेशन होता है या सन टैन होता है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आता है, बिकॉज इसके जो कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होते हैं और ऑर्गेनिक ब्राइटनिंग एसेंशियल होते हैं, वो जब आपकी स्किन में जाते हैं तो आपकी स्किन में जो पिगमेंटेशन होती है, डार्क स्पॉट होती है, उसे वो क्लीन करने का काम करते हैं। देन फाइनली हम एक ऑयल की बात करेंगे जो कि बहुत सेंचुरीज से दिया जा रहा है आपकी स्किन के टोन को इम्प्रूव करने के लिए, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए और स्किन की ओवरऑल रेडियंस को लाने के लिए। इसे हम कुमकुमादि ऑयल कहते हैं, यानी कि कुमकुम, जिसे कि हम सैफरॉन या केसर कहते हैं, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। अगर हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे सैंडलवुड डाला जाता है, मंजिष्ठा डाला जाता है, लोटस डाला जाता है, यष्टि मधु डाला जाता है, वाइटिवर डाला जाता है, यानी कि कुश जिसे हम कहते हैं,
तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इनका एक सिनर्जेटिक इफ़ेक्ट हमें अपने स्किन के ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि ये बहुत ही पोटेंट हो जाता है हमारी स्किन की एजिंग साइंस को प्रिवेंट करने में, जिससे कि अगर हम यूज करते हैं तो हमारी फेस की जो रिंकल्स है, ब्लेमिशनेस है, हमारी फेस में जो डल अपीयरेंस होता है, उन्हें ये ठीक करने में मदद करता है और बहुत ही क्विक और फास्ट रिजल्ट लेके आता है। तो ये थे एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ कैरी करने वाले कुछ हर्ब्स एंड ऑयल। आयुर्वेद कभी भी आपको ओवरनाइट मिराकल का प्रॉमिस नहीं करता है। अगर आपको आयुर्वेदिक ऑयल या आयुर्वेदिक हर्ब्स का बेनिफिट उठाना है तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही जेंटली और कंसिस्टेंटली आपके स्किन के ऊपर वर्क करता है। तो आपको कंसिस्टेंटली अच्छा आहार यानी कि अच्छा डाइट और अच्छा विहार यानी कि आपका लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एंटी एजिंग फूड और एंटी एजिंग लाइफस्टाइल क्या होता है, यानी कि आहार और विहार जिसको कि इनकॉर्पोरेट करते हैं हम अगर अपने लाइफ में, तो बहुत ही क्विक और बहुत ही फास्ट रिजल्ट लेके आता है।